नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 सूक्ति मोक्तिकम, अर्थात वचनों का मोती, अर्थात सुंदर वचनों की मोतियों की माला। तो देखिए, सबसे पहले इसमें पाठ का सार बताया गया है और एक बार फिर से आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी कोई हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि प्रस्तुतो अयम पाठः नैतिक शिक्षाणाम प्रदायक रूपेण वर्तते। तो ये नैतिक शिक्षा के रूप में यहाँ पर ये पाठ प्रस्तुत किया गया है, बताया गया है। तो इसमें बहुत सारे श्लोकों का समन्वय मिलता है जो कि हमें बहुत ही अच्छी और ज्ञानप्रद बातों से हमारे नॉलेज को बढ़ाती हैं और किस प्रकार उन श्लोकों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, जो कि एक एक शब्द मोती के समान माना जाता है, वो सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपके सामने पहला श्लोक जो आएगा उसमें किस प्रकार हमें चरित्र का वर्णन करते हुए बताया गया है कि देखिए, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अर्थात वृत्तम का अर्थ होता है चरित्र की हमें यत्न से रक्षा करनी चाहिए, मतलब उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए चरित्र की रक्षा करने के लिए। और वित्तम मीन्स धनम, एति मीन्स आता है, याति मीन्स जाता है, च मीन्स और धन तो आता जाता रहता है, लेकिन हमें चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अक्षिणो वित्ततः, अक्षिणो वित्ततः मतलब धन के, अक्षिणो मतलब नष्ट होने पर, मतलब अक्षिणो नष्ट नहीं होता है कि धन के नष्ट होने पर मानव नष्ट नहीं होता है, मनुष्य नहीं नष्ट होता है, लेकिन क्षणो वृतस्तस्तु हतो हत है। लेकिन वृत है मतलब क्या, चरित्र के नष्ट हो जाने पर मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। तो जीवन में हमेशा अपने चरित्र को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि चरित्र है तो हमारा जीवन सही है। इंग्लिश में भी आपने कहावत सुनी होगी कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो इसमें चरित्र को हमेशा साफ सुथरा रखने की बात बताई गई है। दूसरा श्लोक है, श्रूयेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव एव अवर्धयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम का अर्थ यहाँ पर है सुने, समझें, और धर्म सर्वस्वम का अर्थ है धर्म का सार। सबसे पहले हमें धर्म का सार सुनना चाहिए, मतलब जो धर्म की ज्ञानप्रद बातें हैं वो। और श्रुत्वा मीन सुन करके, च एव अवधारेताम, तो च और एव यहाँ पर चैव में वृद्धि संधि है, अवधारेताम यहाँ पर दीर्घ संधि है। ये सारी संधियां जो भी यहाँ पर अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग जो भी आए हैं वो लास्ट में आपको ये करके भी दिखाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें धर्म का सार सुनना चाहिए, फिर सुनकर के उसे समझना चाहिए, अर्थात अवधारिता अपने जीवन में उतारना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। और आत्मनः मतलब जो स्वयं को, प्रतिकूलानि मतलब जो ठीक नहीं लगे, वो परेशान न समाचरित, वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा व्यवहार जो हमें पसंद न हो, वो व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, परेशान शब्द में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, न एक अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, प्रिय वचन बोलने से, सर्वे मतलब सभी, तुष्यंती मीन्स प्रसन्न होते हैं, जंतव मीन्स प्राणी या मानव,
तो प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, तो वचन में कैसी दरिद्रता कि ऐसे वचन बोलने में हमें दरिद्रता या कंजूसी नहीं करनी चाहिए जो कि प्रिय हों। वक्तव्यम, यहाँ पर वच धातु है, तव्यत प्रत्यय है। वचने शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। का यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो ऐसे वचन में क्या दरिद्रता, मतलब कौन से वचन है वो? प्रिय वचन। तो हमेशा हमें सभी प्राणियों के साथ प्रिय वचन बोलने चाहिए। उससे न सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं और हमारे कार्य भी आसानी पूर्वक बन जाते हैं। अगर हम किसी से प्यार से बात करेंगे तो उसका जवाब भी हमें प्यार से ही मिलेगा, हथियार से नहीं। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें हमेशा जीवन में प्रिय वचन बोलने चाहिए। और यहाँ पर तुष्यंती शब्द है, ये क्रिया का प्रयोग किया गया है, ये एक क्रिया है। चौथा श्लोक है पिबंती नद्यः स्वयं एव नाम्भः, न प्लस अम्भ, अम्भ मतलब पानी, कि नदी स्वयं का पानी नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, और वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारी वाहा, वारी वाहा, वाहा का मतलब वाहन, वारी मतलब पानी, जो पानी के वाहक हैं, अर्थात पानी के जो देव माने जाते हैं वो बादल, तो पानी को वहन करने वाले हैं, तो इसलिए बादल का पर्यायवाची है। और नादंती, न प्लस अदंती, दीर्घ संधि है, अदंती मतलब खाते हैं, न मीन्स नहीं, शस्य मतलब फसल। और वृक्ष कभी ऊपर वाली लाइन में है ना, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं, ऐसे ही बादल कभी फसल नहीं खाते हैं। और परोपकाराय सताम विभूतये, परोपकाराय शताम विभूतये, जो सज्जनों की समृद्धि है वो दूसरों की भलाई के लिए ही होती है। मतलब जो सज्जनों का जो जीवन है वो हमेशा दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं। तो देखिए, नदी कभी भी स्वयं का पानी नहीं पीती है, वृक्ष कभी भी स्वयं के फल नहीं खाते हैं, और बादल कभी भी फसल नहीं खाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सभी सज्जन लोग हैं, और सज्जन लोगों की जो समृद्धि है, सज्जन लोगों का जो जीवन है वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। तो यहाँ पर देखो, पहली लाइन में पिबंती क्रिया का प्रयोग है, दूसरी लाइन में खादंती, तीसरी लाइन में अदंती। तो ये यहाँ पर क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब है श्लोक नंबर 5, गुणेष्वेव, गुणेशु प्लस एव यण संधि है, यण संधि की विशेषता है, ये वैसे पहले आधाक्षर। तो गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुण युक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरैः अगुणैः शमः। अर्थात गुणेष्वेव कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैः सदा, कि पुरुष को हमेशा गुण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मतलब हमेशा गुण प्राप्त करने के लिए उसे प्रयास करना चाहिए। पुरुषैः शब्द में तृतीया का बहुवचन है। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, कहते हैं जो दरिद्र है, गरीब है, लेकिन गुण युक्तो, वो गुणवान व्यक्ति है। तो न ईश्वर ही अगुण ही शमय, लेकिन फिर भी वो जो गुणहीन जो धनवान व्यक्ति है उससे श्रेष्ठ माना जाता है। जो तो इसमें क्या बताया गया है कि हमें हमेशा जीवन में गुण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है लेकिन गुणवान व्यक्ति है, वह जो अमीर व्यक्ति है लेकिन गुणहीन व्यक्ति है उससे श्रेष्ठ माना जाता है, उससे कहीं बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पर भी कई संधियों का प्रयोग है, जैसे दरिद्र है प्लस अपि, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। नेश्वर, न प्लस ईश्वर, यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग है। और ईश्वरैः प्लस अगुणैः, यहाँ पर रत्व विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। आगे है श्लोक नंबर 6, आरभ्य गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लध्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात
दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। तो देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है कि मित्रता बताई गई है सज्जन और दुर्जन लोगों की। तो आरभ गुर्वी मतलब प्रारंभ होना, और क्षयणी मतलब क्षय हो जाना, कम हो जाना, धीरे धीरे नष्ट हो जाना, क्रमेण मतलब लगातार। तो ये किसकी मित्रता है कि आरभ गुर्वी, स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती, और क्षयण क्रमेण क्षयणी और धीरे धीरे मतलब वो कम हो जाना। ये है खल लोगों की, जो दुर्जन लोगों की जो मित्रता है वो दिनस्य पूर्वार्ध, वो दिन के पूर्वार्ध की तरह होती है, जो शुरुआत में तो ज्यादा दिखाई देती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती कम होती जाती है और एक दिन नष्ट हो जाती है। लेकिन मैत्री सज्जना नाम, लेकिन जो सज्जन लोगों की मित्रता है वो कैसी है? लध्वी पुरा वृद्धि मतिम च पश्चात, और दिनस्य परार्ध, वो दिन के परार्ध की तरह है, जो शुरू में तो लध्वी मतलब छोटी, पुरा मीन्स पहले, शुरू में तो धीरे छोटी छोटी अर्थात हल्की से दोस्ती प्रारंभ होती है, और वृद्धि मतिम च पश्चात, और उसके बाद वो वृद्धि प्राप्त करती है, उसके बाद वो बहुत बढ़ती ही जाती है। तो देखिए कि सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध की छाया के समान शुरू में छोटी और धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है, लेकिन दुष्टों की जो मित्रता है वो पूर्वार्ध की छाया के समान शुरू में तो अधिक होती है और धीरे धीरे क्षीण होने वाली हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो ये अंतर बताया गया है बड़ा सज्जन और दुर्जन लोगों में। आगे है श्लोक नंबर 7, यत्रापि कुत्रापि गतः भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनाये हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम येषाम मरालय सह विप्रयोग है। तो यत्र अपि, कुत्र प्लस अपि, यहाँ पर दोनों में दीर्घ संधि है और सारे के सारे ये शब्द अव्यय शब्दों का प्रयोग है। तो देखिए यत्र कुत्रापि गता भवेयु, गता मीन्स गए हुए हैं, हंसा मतलब हंस, मही मंडन मंडलाए। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि धरती को सुशोभित करने वाले, मही मतलब धरती को, मंडन मंडलाए मतलब सुशोभित करने वाले, कि धरती को सुशोभित करने के लिए जो हंस हैं वो कुत्रापि यत्रापि गता भवेयु, कहीं पर भी गए हुए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धरती को हमेशा महिमा मंडित करने वाले या सुशोभित करने वाले हंस कहीं पर भी गए हुए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हानिस्तु तेसाम ही सरोवराणाम, लेकिन हानि तो उन सरोवर को होती है, उन तालाबों को होती है, ये साम मरालय सह विप्रयोग है, जिनमें मरालय मतलब उन हंसों के साथ, विप्रयोग मतलब वियोग हुआ है, बिछो हुआ है, मतलब हानि तो उन सरोवरों को होती है, उन तालाबों को होती है जिनसे वो हंस अलग हो गए हैं। तो हमेशा इसमें क्या भाव है कि हमेशा जो सज्जन लोग हैं वो कहीं पर भी रहें, वो हमेशा दूसरों का उपकार ही करते हैं और वहाँ के माहौल को अच्छा ही बना देते हैं। वैसे ही हंस हैं सज्जन लोगों की तरह, वो हमेशा पृथ्वी को सुशोभित ही करने में लगे रहते हैं, वो कहीं पर भी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमेशा अच्छे कार्य ही करते हैं। लेकिन नुकसान तो किसको हो रहा है? उन सरोवरों को नुकसान हो रहा है जहां पर वो थे, क्योंकि उस जगह से उनका अलगाव हो गया है। अब है अंतिम और 8वां श्लोक, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषा आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया, भवन्त्यपेया यहाँ पर यण संधि है, भवन्ति प्लस अपेया। तो देखिए इसमें गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जब गुणवान व्यक्तियों के पास होते हैं तो वास्तव में वे गुण होते हैं, अर्थात गुण की पहचान करने वाले या गुण को पहचानने वाले, गुण को जानने पहचानने वालों के लिए ही वास्तव में गुण होते हैं। और ते निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषाः, लेकिन
जो गुणहीन व्यक्ति हैं जब वे उनके पास जाते हैं, कौन क्या गुण, जब गुणहीन व्यक्ति के पास जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। और कहते हैं आस्वाद्य तो यह प्रवहंती नद्ये, कहते हैं कि स्वादिष्ट और पीने योग्य जो जल, प्रवहंती मीन्स बहता है, नद्ये मीन्स नदियों में, कि जब स्वादिष्ट और पीने योग्य जल नदियों में बहता है, वही जल समुद्रम आसाद्य भवंती अपेया, वही जल जब समुद्र में मिल जाता है तो पीने योग्य नहीं रहता। अपेया, अपेया मतलब पीने योग्य नहीं, तो वो अपेय बन जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। तो यही बात इसमें बताई गई है कि गुण को पहचानने वाले जो लोग होते हैं उनके पास अगर गुण रहता है तो वो गुण बन जाता है। तो गुणवान जो व्यक्ति है उसके पास अगर गुण जाता है तो वो गुण होता है, लेकिन वही गुण जब किसी निर्गुण व्यक्ति के पास जाता है तो दोष बन जाता है। जैसे स्वादिष्ट और पीने योग्य पानी नदियों में बहता है और वही पानी जब समुद्र में मिलता है तो अपेय बन जाता है। तो इसमें आप एक आसानी पूर्वक ये पहचान कर सकते हो कि जैसे गुण का एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। मिस्टर इंडिया फिल्म में आपने देखा होगा एक ऐसा चमत्कार जो बार बार उस अनिल कपूर को गायब कर देता है। तो इसी तरीके से वो जब एक हीरो के पास रहता तो वो गुण होता है, लेकिन जब वो विलन के पास जाता है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करता है तो वो दोष बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आगे इसमें देखो कुछ व्याकरणिक कार्य इसमें बताए गए हैं। जैसे संरक्षित, इसमें विधिलिंग लकार का प्रयोग है। श्रुत्वा, श्रु धातु त्वा प्रत्यय है। चैव अवधार्यताम, चय प्लस एव प्लस अवधार्यताम, यहाँ पर वृद्धि संधि है, आगे में गुण संधि है। वक्तव्यम, वच धातु है। नाम्भय, गुणेष्वेव, गुणेशु प्लस एव, ठीक है, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग किया गया है। छाएव, छाया प्लस एव, गुण संधि है और एव यहाँ पर एक अव्यय शब्द है। दरिद्रोपि, दरिद्र है प्लस अपि, उत्व विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और ऐसे नेश्वरैहि अगुणैहि, न प्लस ईश्वरैहि प्लस अगुणैहि। यत्रापि, यत्र प्लस अपि, यहाँ पर दोनों ही अव्यय शब्द हैं, दीर्घ संधि है। भवन्ते अपेया, तो भवंती प्लस अपेया, और भवंती यहाँ पर भू धातु है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिनमें आपको बताया गया है कि इसमें कौन सी धातु है, कौन सा यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन सी संधि है, कौन से अव्यय शब्द हैं, ये व्याकरणिक कार्य हैं। और ये बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपको बहुत आसानी पूर्वक आपको समझ में आया होगा। और आपसे एक बार फिर से निवेदन कि अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।